दोस्तों, मनोज चाचा चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। अचानक उनके कानों में एक ख़बर आती है, एक आवाज़ आती है। एक बच्चा चीख चीख करके कुछ बता रहा होता है। इतना सुनने के बाद मनोज चाचा उस दुकान से उठ करके घर की तरफ भागने लगते हैं। मुकेश जो है अपना खेत नरा रहा होता है। उसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन की घंटी सुनने के बाद जब फ़ोन को अपने कान पर लगाता है तो सामने वाला क्या कहता है वो ये तो सुनता है, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं कहता और वो अपनी साइकिल उठा करके अपने घर की तरफ भागता हुआ नज़र आता है। आखिरकार माजरा क्या था, क्या हो रहा था? जो सुन रहा था वो गांव की तरफ भागा चला जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। राहुल जो है भागकर अपनी माँ के पास जाता है और सकपकाहट सी आवाज़ के साथ माँ को बताता है कि माँ, रोड के किनारे जो है किसी की हत्या कर दी गई है और बेरहमी के साथ उसको मारा गया है और उसकी लाश जो है रोड के किनारे पड़ी है। ये चल रहा था कपूरथला गांव में। लेकिन दोस्तों, जब सुबह में सो कर के उठा तो मैंने देखा कि कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें एक छोटा सा नौजवान सा लड़का खड़ा हुआ था और पुलिस कस्टडी में था। पहले तो ये नहीं मालूम था कि ये वीडियो कहाँ का था और इस वीडियो का मसला क्या था, लेकिन उस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ शेयर किया जा रहा था। देखा जा रहा था कि एक छोटा सा नौजवान लड़का, अगर सही तरह से देखा जाए तो वो नाबालिग ही था। वो पुलिस कस्टडी में होता है और सामने से कोई वीडियो बना रहा होता है तो वो इस तरह से एक अपना हाथ उठाता है, जिस तरह से फिल्मों में सेलिब्रिटी जो है अपना हाथ उठाते हैं, तो इस तरह से वो अपना हाथ उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल करते हैं, शेयर करते हैं कि आखिरकार कौन है वो लड़का, क्या है उसका नाम। तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, हर कोई उसके बारे में मुतावला हो जाता है कि आखिरकार वो लड़का कौन है और जिसकी हत्या की गई वो लड़का कौन है। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी में आज हम नज़र डालने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कपूरथला में 2 दिन पहले विशनपुर जट्टा गांव के नज़दीक तेज़धार हथियार से एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हर किसी के दिल में ये सवाल होता है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई, हत्या करने वाला कौन था, जिसकी हत्या की गई वो कौन था, और ये तमाम तरह की बातें लोगों के गले से नहीं उतर रही थी। ज़िला पुलिस ने मामले को सुलझाने का दावा किया और 2 हत्यारों में से एक को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आपको बता दें कि एसएसपी बत्सला गुप्ता ने बताया कि ये हत्या जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ये सिलसिला जो है एक रंजिश से जुड़ा हुआ है और रंजिश के चलते ही उस शख्स की हत्या की गई। उसके लिए हमें चलना होगा 2015 में, यानी कि ये रंजिश जो है 2015 की थी और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मृतक का नाम ओंकार सिंह होता है। 2015 में विशनपुर जट्टा निवासी एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। बताया जाता है वो लड़की नाबालिग थी, लिहाजा कोतवाली में केस दर्ज होता है और जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है उसको सज़ा भी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि वो लड़की नाबालिग थी और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस केसेस में मोड़ आते हैं। मामले में पीड़ित बच्ची की मौत हो जाती है और इसी रंजिश के चलते बच्ची के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ओंकार सिंह की हत्या कर दी। दोस्तों, ओंकार सिंह की हत्या कर दी जाती है क्योंकि भाई जो है अपनी बहन का बदला लेता है और बदला इस तरह से लेता है कि कई सालों के बाद वो उस शख्स को मारता है जो उसकी बहन के साथ बलात्कार करता है। यानी कि इसी रंजिश के चलते बच्ची के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के ओंकार सिंह की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त की रात 9 बजे उनको कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव किशनपुरा जट्टा के नज़दीक एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का शव मौके पर पड़ा हुआ होता है। मौके पर जब पहुंचते हैं तो मृतक की पहचान कर ली जाती है कि मृतक और कोई नहीं बल्कि ओंकार सिंह है, निवासी बिशनपुर जट्टा के रूप से उसकी पहचान की जाती है। यानी कि लोग उसको पहचान लेते हैं कि वो ओंकार सिंह है और उसकी पहचान भी कर ली जाती है। जब ओंकार सिंह को पहचाना जाता है तो क्या हिस्ट्री है पिछली, वो सारे लोगों के सामने आ जाती है और लोग आसानी के साथ समझ जाते हैं
कि ये तो वही ओंकार सिंह है जिसने कई साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। अब बात ये निकल कर के आती है कि बहन का बदला लेने के लिए भाई ने उसकी हत्या कर दी, और जब वो उसकी हत्या करता है तो उसके माथे पर कोई भी शिकन नहीं होती, उसको किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं होता। यानी कि उस समाज को एक मैसेज देता है कि उसकी बहन के साथ, नाबालिग बहन के साथ बलात्कार किया गया और उसने उसको सज़ा दे दी। ये तो आप तमाम ही लोग जानते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन पिछले कई दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हम बता दें, मृतक के बेटे सरवन सिंह के बयान दर्ज करके जांच शुरू की जाती है और CIAS स्टाफ और टेक्निकल टीम की मदद से जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि मृतक 2015 में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें उसको 10 साल की सज़ा भी होती है। हालांकि ओंकार सिंह को कोरोना के समय में, यानी कोरोना काल के दौरान, उसकी सज़ा समाप्त करके उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के भाई के दिल में ये बातें घर कर जाती हैं कि एक ऐसा शख्स जो उसकी बहन के साथ बलात्कार करता है और वो फिर अब खुला हुआ घूम रहा है। ओंकार सिंह ने जिस नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था उसकी मौत हो गई थी, ये भी हम आपको बता चुके, और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसी गम के चलते उस लड़की के पिता जो है सोडी का भी देहांत हो जाता है। वो बेटी की साथ घटी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनका देहांत हो जाता है। इस घटना की रंजिश के चलते विशनपुर जट्टा गांव निवासी लवप्रीत सिंह, जो नाबालिग लड़की का भाई है, उसने यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं कि इस घटना की रंजिश के चलते विशनपुर जट्टा गांव निवासी लवप्रीत सिंह, जो नाबालिग बच्ची का भाई है, उसने हत्या की और 28 अगस्त की रात मौका देख करके अपने एक साथी, जो कि उसका आकाशदीप उसका दोस्त होता है, उसका एक साथी होता है, उसके साथ मिलकर के वो ओंकार सिंह की तेज़धार हथियार से उसकी हत्या कर देता है। यानी कि 28 अगस्त की रात मौका देख करके अपने एक साथी आकाशदीप के साथ मिलकर के ओंकार सिंह की तेज़धार हथियारों से हत्या कर देता है, उस पर हमला करता है, उसकी हत्या कर देता है। SSP ने बताया कि लवप्रीत को नामजद करके FIR दर्ज कर ली गई है। फिलहाल वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और तस्वीरों में दिख रहा है कि उसको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार किया जाता है और वो तड़प तड़प करके अपनी जान दे देती है, और इसी सदमे में उसके बाप भी चल बसते हैं और वो एक अच्छे मौके की तलाश में होता है, और एक अच्छे मौके की तलाश करने के बाद वो अपनी बहन के कातिल को मौत के घाट उतार देता है। तो इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जो खेत से लोग दौड़कर चले आते हैं, चाय की दुकान पर लोग दौड़कर चले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे होते हैं उनके अंदर दहशत का माहौल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की घटना आज से पहले उनके गांव में नहीं घटी थी। आज जो घटना घटी थी उसमें एक शख्स जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश जो है सड़क के किनारे पड़ी होती है। यानी कि लवप्रीत को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ये वीडियो जो है लवप्रीत का ही होता है और नामजद उस पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और बहुत से लोग वही कहते हैं कि जितने मुंह उतनी सारी बातें। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे, और अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।